क्यों जरूरी है दूसरों की मदद करना? इस विषय पर हम अक्सर सुनते हैं कि मदद करना मानवता का सबसे बड़ा गुण है, लेकिन क्या हम वास्तव में समझते हैं कि यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है? किसी की मदद करना केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं है, यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। जब हम किसी की सहायता करते हैं, हम केवल उनकी समस्याओं का हल नहीं करते, बल्कि अपने भीतर एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। मदद से न केवल दूसरे व्यक्ति का जीवन बेहतर होता है, बल्कि हमारे खुद के जीवन में भी संतोष, शांति और आत्मिक संतुष्टि आती है। दूसरों की सहायता हमें यह सिखाती है कि हम एक बड़े समाज का हिस्सा हैं, जहां एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। मदद का यह सिलसिला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह समाज में एक लहर की तरह फैलता है, जो धीरे धीरे हर व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करता है। तो नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम आनंदपुर था। यह राज्य प्राकृतिक सुंदरता, समृद्धि और भव्यता से भरा हुआ था। राज्य के राजा का नाम विक्रमसेन था और वह एक निष्ठावान और शक्तिशाली शासक थे। विक्रमसेन का राज्य सभी सुख सुविधाओं से भरपूर था, लेकिन राजा के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता रहता था। क्या मेरा शासन, मेरी संपत्ति और मेरी शक्ति ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है? क्या यह मुझे सच्ची शांति प्रदान कर सकती है? राजा विक्रमसेन को अपने शाही महल में रहते हुए हमेशा लगता था कि कुछ कमी है। उनके पास धन दौलत, सेना और राज्य का पूरा समर्थन था, लेकिन उनके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सोचते थे कि क्या शांति और संतोष केवल सत्ता और धन से प्राप्त की जा सकती है, या कुछ और भी है जिसे समझना बाकी है। एक दिन राजा ने अपने गुरु महर्षि वेदांत को दरबार में बुलाया। महर्षि वेदांत एक सिद्ध महात्मा थे जो अपने गहन ज्ञान और परोपकार के लिए विख्यात थे। राजा ने महर्षि से कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे मन में अशांति है। मैं समझ नहीं पा रहा कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। महर्षि वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे पास भौतिक सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन आत्मिक शांति का अनुभव तभी होता है जब तुम दूसरों की सेवा और परोपकार में अपना जीवन समर्पित करते हो। धन और शक्ति से केवल बाहरी संतोष मिलता है, लेकिन आत्मा की शांति परोपकार के मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है। राजा विक्रमसेन ने इस बात पर गहराई से विचार किया। वह जानते थे कि महर्षि सही कह रहे हैं, लेकिन यह समझना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने महर्षि से निवेदन किया, गुरुदेव, क्या आप मुझे यह मार्ग दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे वह रास्ता दिखा सकते हैं जिससे मैं सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकूं? महर्षि ने सहमति दी और राजा को एक अनोखी चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम्हें अपना राज्य, धन और सत्ता त्याग कर एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीना होगा। दूसरों की मदद करनी होगी और देखना होगा कि कैसे परोपकार तुम्हें आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। राजा विक्रमसेन ने महर्षि की बात को स्वीकार किया और अपना राज्य त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी शाही पोशाक उतार दी, अपने गहने और मुकुट छोड़ दिए और एक साधारण वस्त्र पहन लिया। वह अपनी रानी और पुत्र के साथ राज्य से बाहर निकल गए, बिना किसी भव्यता या पहचान के। उनका उद्देश्य अब केवल दूसरों की सेवा और मदद करना था। राजा ने अपने राज्य की सीमाओं से बाहर जाकर एक छोटे से गांव की ओर रुख किया। यह गांव बहुत गरीब था और यहाँ के लोग रोजमर्रा की समस्याओं से जूझ रहे थे। जब राजा विक्रमसेन गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग भूख और बीमारी से त्रस्त थे। राजा ने गांव के लोगों से बात की और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। राजा ने सबसे पहले गांव के लोगों को भोजन और जल की व्यवस्था करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने स्वयं के हाथों से खेतों में काम करना शुरू किया। राजा और उनका परिवार खेतों में अनाज बोने और काटने का काम करने लगे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि गांव के हर व्यक्ति को भोजन मिले। धीरे धीरे गांव के लोग उनकी सेवा भावना से प्रभावित होने लगे। एक दिन राजा ने देखा कि गांव में एक वृद्ध महिला बहुत बीमार है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। राजा और उनकी रानी ने उस वृद्ध महिला की सेवा की। उन्होंने उसकी देखभाल की, उसे भोजन और औषधियां दी
और धीरे धीरे वृद्ध महिला स्वस्थ हो गई। इस घटना ने राजा के मन में एक अजीब सी शांति पैदा की, जिसे वह पहले कभी महसूस नहीं कर पाए थे। राजा विक्रमसेन अब पूरी तरह से गांव के लोगों की सेवा में जुट गए थे। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। वह हर दिन सुबह से शाम तक गांव के लोगों की मदद करते, उनके घरों की मरम्मत करते, बीमारों का इलाज कराते और बच्चों को शिक्षा प्रदान करते। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वह दूसरों की मदद कर रहे थे, वैसे वैसे उनके भीतर एक अनोखी शांति का अनुभव हो रहा था। कुछ समय बाद राजा ने देखा कि गांव के एक हिस्से में लोग पानी की कमी से परेशान हैं। वहां कोई कुआं नहीं था और लोग मीलों दूर जाकर पानी लाते थे। राजा ने इस समस्या को हल करने का निर्णय लिया। उन्होंने खुद ही मजदूरी की और गांव में एक कुआं खुदवाया। गांव के लोग इस सेवा से बहुत प्रभावित हुए और राजा की सराहना करने लगे। लेकिन राजा ने किसी भी प्रशंसा या इनाम को स्वीकार नहीं किया। उनके लिए यह सब कुछ केवल परोपकार था। समय बीतता गया और राजा विक्रमसेन और उनका परिवार गांव के लोगों की सेवा में लगे रहे। लेकिन उनकी खुद की स्थिति धीरे धीरे खराब होती गई। उनके पास अपने लिए भोजन या कपड़े नहीं बचे थे और वे भी अब गांव के अन्य गरीब लोगों की तरह जी रहे थे। लेकिन राजा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि यह उनकी परीक्षा है और उन्हें इस पर खरा उतरना होगा। एक दिन राजा के पुत्र को एक गंभीर बीमारी हो गई। उनके पास न तो इलाज के लिए धन था और न ही कोई साधन। राजा और रानी ने अपने पुत्र की देखभाल की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें विफल रहीं। अंततः उनका पुत्र भी स्वर्गवासी हो गया। इस घटना ने राजा और रानी दोनों को गहरे शोक में डाल दिया, लेकिन उन्होंने इसे अपने परोपकार के मार्ग की एक परीक्षा माना। कुछ समय बाद एक दिन जब राजा एक निर्धन किसान की सहायता कर रहे थे, तब स्वर्ग से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में देवता प्रकट हुए, जिन्होंने राजा विक्रमसेन के परोपकार और निस्वार्थ सेवा की सराहना की। देवताओं ने कहा, हे विक्रमसेन, तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा की। तुम्हारा यह बलिदान अद्वितीय है। अब हम तुम्हें तुम्हारा राज्य, धन और वैभव वापस देते हैं और तुम्हारा पुत्र भी जीवित हो जाएगा। राजा ने इस आशीर्वाद को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने देवताओं से एक विनम्र निवेदन किया। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन का उद्देश्य परोपकार और सेवा में पाया है। अब मैं वापस शाही जीवन में नहीं लौटना चाहता। कृपया मुझे इस सेवा के मार्ग पर ही चलने दें। देवताओं ने राजा की इच्छा का सम्मान किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके पुत्र को पुनः जीवन प्राप्त हुआ। लेकिन राजा विक्रमसेन और उनका परिवार गांव के लोगों के साथ ही रहकर उनकी सेवा करने का निर्णय लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और आत्मिक शांति केवल परोपकार और दूसरों की सेवा करने से मिलती है। भौतिक संपत्ति और शक्ति हमें एक समय के लिए संतोष प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आत्मा की सच्ची शांति केवल दूसरों की मदद करने से प्राप्त होती है। राजा विक्रमसेन ने यह सिद्ध किया कि निस्वार्थ सेवा और दूसरों की भलाई में ही जीवन का असली उद्देश्य छिपा है। राजा विक्रमसेन की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि चाहे हमारा जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, दूसरों की मदद करने से हमें सच्ची संतुष्टि और शांति प्राप्त होती है। जब हम अपना जीवन दूसरों के हित में समर्पित करते हैं, तब हमें अपने अस्तित्व का सही अर्थ समझ में आता है। इस प्रकार दूसरों की मदद करने से न केवल हम दूसरों की जिंदगी बदलते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी सच्चा सुख और संतोष प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।